नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आरटीआई एक्ट पर हम लोगों की लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन आज हम दोस्तों बात करेंगे आरटीआई अधिनियम जो नियमावली है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो नियमावली 2015 बनाई गई है, जिसके आधार पर दोस्तों राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश न जाने आज तक कितने केस डिसाइड कर चुकी है, लेकिन उन केसें को डिसाइड करने का जो एक लीगल तरीका है आरटीआई एक्ट में जो बताया गया है दोस्तों सेक्शन 8 और 9 में, कि यदि किसी अपील को डिसाइड किया जाएगा, किसी अपील को या खारिज किया जाएगा या फिर निरस्त किया जाएगा, तो वो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए, उनका अवलोकन करते हुए तभी अपील को डिसाइड किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक नियमावली बना दी गई, सूचना का अधिकार नियमावली 2015 उत्तर प्रदेश। अब ये जो नियमावली 2015 है दोस्तों, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका सहारा लेकर जो जन सूचना अधिकारी है या फिर दोस्तों और भी जो बड़े अधिकारी हैं, वो इसका सहारा लेकर के सूचना देने में विलम्ब करते हैं। और वहीं दोस्तों आयोग की स्थिति से आप सभी लोग अवगत है कि राज्य सूचना आयोग में भी कितनी मदद नागरिक की हो पाती है। तो जो ये नियमावली है साथियों, 2015 नियमावली जो उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, ये नियमावली ऐसा कहा जा रहा है कि अवैध है और ये विधान सभा से पास नहीं हुई है। बिना इसके ही इसको जो है राज्य सूचना आयोग ने इसको अपने ही खुद से नियमावली बनाई और खुद से इसको चालू कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों फिर बात निकल कर ये आती है कि अगर इतने बड़े स्तर पर एक स्टेट में जो है, जो कि भारत का सबसे बड़ा दोस्तों राज्य है, उस राज्य में इस तरह से नियमावली चले, तो ये बड़ा हास्यास्पद है। हमारे कई एक दोस्तों मित्र हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने आरटीआई एक्ट के तहत आवेदन किया और पूछा कि भाई ये बताया जाए ये जो नियमावली है ये कब विधानसभा से पास हुई है, कब गजट में प्रकाशित हुई है। तो कोई उनका संतोषजनक जवाब दोस्तों नहीं दिया गया है। यदि ये बात सही है तो जवाब दिया जाता कि हाँ ये जो है नियमावली इस सन में पास हुई है। तो दोस्तों जो ये सूचना का अधिकार जो नियमावली है उत्तर प्रदेश में, इसमें काफ़ी सारे सेक्शन ऐसे दिए गए हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है और उनका सहारा लेकर जन सूचना अधिकारी और जो खुद दोस्तों राज्य सूचना आयुक्त है वो भी इस चीज़ का सहारा लेते हैं और जो अपील करता है उसके अपील को खारिज कर देते हैं, उसके अपील को निस्तारित कर देते हैं। जहाँ साथियों राज्य सूचना आयोग एक बार भी किसी भी केस में, मैंने आज तक नहीं देखा साथियों, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में कोई भी सूचना आयुक्त एक बार भी ये नहीं पूछता किसी भी जन सूचना अधिकारी से कि भाई आप ये बताइए पहले तो आपने 30 दिन में सूचना क्यों नहीं दी। 30 दिन में सूचना देने का दोस्तों नियम है, धारा 7 एक क्लियर ये कहती है कि आपको 30 दिन के अंदर सूचना देनी पड़ेगी। अगर सूचना नहीं दे पा रहे हो आप, तो आप धारा 8 और 9 के तहत आवेदन को निस्तारित कीजिए। और धारा 7(2) ये कहती है साथियों, यदि 30 दिन के अंदर आपने कोई भी निश्चय नहीं किया है, कोई भी सूचना आवेदनकर्ता को नहीं दी है, तो ये माना जाएगा कि आपने जो है सूचना देने से आवेदनकर्ता को मना कर दिया है और उसका आवेदन को खारिज कर दिया है। दोस्तों नामंजूर शब्द सेक्शन 7(2) में लिखा हुआ है, एक्ट में आप सभी लोग जाकर पढ़ सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में भी दोस्तों जब राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में मामला जाता है, तो जो सूचना आयुक्त है वो एक बार भी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जो अपील करता है वो 6 महीने या 7 महीने से इंतजार कर रहा है राज्य सूचना आयोग में उसका केस लगे, और अब केस लग गया है तो जो आरटीआई एक्ट के अनुरूप दोस्तों राज्य सूचना आयुक्त को कार्य करना है तो वो कार्य नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अधिकारी क्या करते हैं दोस्तों, एक कागज जाएंगे लेकर और फिर कहेंगे राज्य सूचना आयोग में कि साहब ये सूचना है, ये सूचना हमने जो है
दे दी है और मामले को निस्तारित कर दिया जाए। तो दोस्तों क्या ये वाकई में सही है? ये बिल्कुल भी दोस्तों सही नहीं है, ना ही ये नियम संगत है, ना ये कानून संगत है। ये बिल्कुल ही विधि विरुद्ध व्यवस्था है। जहां दोस्तों नागरिक को सूचना 30 दिन में मिल जानी चाहिए और वो सूचना उसको सालों साल भी ना मिले या फिर 2 या 3 साल के बाद मिले, तो दोस्तों सूचना का क्या औचित्य रह जाता है, ये आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा, जो नियमावली दोस्तों कभी पास ही नहीं हुई है जैसा बताया जाता है, तो उस नियमावली को प्रचलन में लाना, लाखों केस डिसाइड करना, ये भी एक सोचने का विषय है साथियों। और यदि यही स्थिति रही तो आगे स्थिति क्या बन सकती है, ये आप लोग भी सोच सकते हो। क्योंकि वर्तमान में आरटीआई कानून की जो स्थिति है, भारत के राज्य सूचना आयुक्तों की जो स्थिति है, कहीं कहीं तो दोस्तों राज्य सूचना आयुक्त है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मैं जानता हूँ 2 या 3 सीट खाली है, उनको भरा नहीं गया है। और जो राज्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं दोस्तों, वो केवल और केवल जो जन सूचना अधिकारी है उन्हीं के पक्ष में फैसले देते हैं, उन्हीं के पक्ष की बात करते हैं। और जो अपील करता है उसको सूचना मिले या ना मिले इस बात से उनको कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यदि सूचना उनको मिली तब भी कोई दिक्कत नहीं, सूचना कैसी मिली, आधी मिली, अधूरी मिली या पूरी मिल गई, इस बात से राज्य सूचना आयुक्त को दोस्तों कोई मतलब नहीं है। यद्यपि जो कानून कहता है दोस्तों, यदि अपील करता राज्य सूचना आयोग में गया है तो आयोग की ड्यूटी बनती है, राज्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को देखे, इस बात की जांच करे कि भाई जो आवेदनकर्ता ने जो सूचनाएं मांगी थी, अपीलकर्ता ने जो जानकारी मांगी थी, वो जानकारी उसको पूर्ण रूप से प्राप्त हुई या नहीं हुई है। अगर हुई है तो कितनी जानकारी उसको दी गई है, कितनी जानकारी देनी शेष रह गई है, या फिर जो जानकारी दी गई है कहीं उसको वो आधी अधूरी तो नहीं दी गई है। और जानकारी 30 दिन में क्यों नहीं दी गई है, ये भी सुनिश्चित करने का काम दोस्तों राज्य सूचना आयुक्त का ही है, जो कि आजकल नहीं हो रहा है दोस्तों। ये बड़ा दुख का विषय है कि एक संवैधानिक व्यवस्था इस तरह से यदि डगमगा जाए तो दोस्तों आलम क्या होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों हमारे भी कुछ केस राज्य सूचना आयोग में है, तो ऐसा ही एक केस मैं आपको बताऊँ। अभी हमारे एक मित्र हैं, तो उनका केस दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त की कोर्ट में डिसाइड हुआ। जो मुख्य सूचना आयुक्त है, तो उन्होंने दोस्तों उनको सूचना जो मिली वो 2 से 3 साल के बाद मिली। जो सूचना 2 साल के बाद मिल रही है और आयुक्त अपने फैसले में लिख रहे हैं, खुद मुख्य सूचना आयुक्त ने लिखा कि हम संतुष्ट है और आवेदनकर्ता को सूचना दे दी गई है। तो जिस स्टेट का दोस्तों चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ये बात कहे कि 2 साल के बाद जो सूचनाएं अपीलकर्ता को मिली है वो सूचनाएं पूर्ण है और हम संतुष्ट है, तो ऐसा तो दोस्तों हाल है। एक इतने बड़े स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन दोस्तों बना दिए गए हैं और चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन महोदय ये कह रहे हैं कि हम संतुष्ट है, तो फिर बाकी सूचना आयुक्त से क्या अपेक्षा की जा सकती है, ये भी दोस्तों सोचने का विषय है। दोस्तों एक आम नागरिक के अधिकारों का हनन जब होता है तो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में दोस्तों, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जनार्दन होती है, लेकिन ये सब दोस्तों एक कहने की बातें भर रह गई हैं। आप यदि इसका विश्लेषण करोगे, यदि आप इसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखोगे, तो रिजल्ट साथियों आपके सामने कुछ और ही निकल कर आएगा, दूसरा रिजल्ट आपके सामने निकल कर आएगा। कहने के लिए दोस्तों एक भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जिस तरह से यहाँ मनमाने ढंग से राज्य सूचना आयुक्त ले लीजिए या फिर दोस्तों शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी को ले लीजिए, आप कोई किसी भी नागरिक की कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आप दोस्तों कहीं देख लीजिए, आप देखते भी होंगे, आप कोई एप्लीकेशन दे दीजिए, आपकी एप्लीकेशन पर जांच तो नहीं होगी और दूसरा आपके खिलाफ 107 मुकदमा हो जाएगा। ये है दोस्तों, ये तो हाल है। दूसरा, आपने कोई प्रार्थना पत्र वैसा ही दे दिया, पहले तो उस प्रार्थना पत्र की प्राप्ति आपको नहीं मिलेगी, प्राप्ति मिल गई तो उसकी जांच का आपको पता नहीं चलेगा। आप घूमते घूमते दोस्तों थक जाएंगे
लेकिन वो पत्र आपका कहाँ गया ये आपको नहीं पता चलेगा। ये दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। साथियों मैं आपको भी एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। दोस्तों जब भी किसी वाद का निस्तारण हो जाता है, कोई भी मुकदमा हो, तो यदि आपको उसकी कोई नकल लेनी होती है तो उसकी सेटिस्फाइड नकल के लिए आपको नकल सवाल डालना पड़ता है, यानी कि एक आवेदन फार्म भरकर देना पड़ता है प्रतिलिपि विभाग में। तो हमारा केस था एक तहसील भेंट में। तो तहसील भेंट से वो नायब तहसीलदार के यहाँ से 25/1/2023 को डिसाइड हो चुका है, उसमें फैसला हो चुका है और पत्रावली दाखिल दफ्तर हो गई है। तो हमने उसमें दोस्तों नकल सवाल डाला कि भाई हमें नकल दे दी जाए, नकल मतलब उसका आदेश दे दिया जाए। आप यकीन मानना दोस्तों वो नकल मुझे आज तक नहीं दी गई। इसके लिए मैंने दोस्तों तहसीलदार से भी कहा, एसडीएम को व्हाट्सएप पर भी कहा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों। आईजीआरएस पर भी शिकायत करने के बाद कह रहे हैं कि साहब वो नकल सवाल का तो हमें पता ही नहीं कहाँ है इनका, क्योंकि उसकी कोई प्राप्ति दोस्तों ये लोग नहीं देते हैं। तो ये हाल है दोस्तों। ऐसे एक नहीं हज़ारों उदाहरण है, हज़ारों ऐसे केस हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में क्या हाल है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। अगर आप एक डेट पे नहीं गए तो आपका मामला वही निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन जो मामले निस्तारित किए जा रहे हैं साथियों, वो किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार जो नियमावली 2015 है उसके आधार पर। तो ये जो मामले उसके आधार पर निस्तारित किए जा रहे हैं ये गलत है दोस्तों। उस नियमावली में भी बताया गया है कि आप कोई भी मामला निस्तारित करेंगे तो सेक्शन 8 और 9 के मद्देनज़र उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे, लेकिन उसको ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा है। अन्य जो उसमें इनके लाभ के लिए उन्होंने सब सेक्शन बना रखे हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जो कि दोस्तों विधि सम्मत नहीं है। तो साथियों आपकी इस पर क्या राय है आप भी ज़रूर बताना, आप कमेंट में बताना, मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे बताना। मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार दोस्तों।